This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th. SIN Textbook Board, Jamshoro. Biology for Class 9th and Metric. SIN Textbook Board, Jamshoro. Chapter 4, Part 1. Viruses, Bacteria and Cyanobacteria. Index. Viruses. Characteristics. Structure of virus. Virus is living or non-living और वायरल डिजीजेस। यानी कि इस वीडियो में हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। Microorganisms as a heterogeneous group. The minute living organisms which cannot be seen with the help of naked eye and need a microscope to be seen are called microorganisms. यानी कि वो छोटे छोटे जानदार जो कि हमारी मामूली आंख से हम नहीं देख सकते और उनको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. They form a heterogeneous group which includes viruses, bacteria, cyanobacteria, protozoa, unicellular algae and some fungi. ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आपस में मिलकर हेट्रोजीनस ग्रुप बनाते हैं. अब हेडिंग ही है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज हेट्रोजीनस ग्रुप, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो आ जाते हैं, इस वजह से इसका नाम है हेट्रोजीनस ग्रुप. अगर होमोजीनियस ग्रुप होता तो मतलब सेम टाइप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैं वो आ जाते हैं. अच्छा, जो हेट्रोजीनस ग्रुप होता है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलकर बनाते हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अल्जी और सम फंजाई. ठीक है. बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ एज वेल एज ऑटोट्रॉफ. जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, यानी कि दूसरों से अपना खाना लेते हैं और वो अपना खाना खुद भी बनाते हैं. जैसे हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो जब सनलाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं. प्लांट्स किसी और से अपना खाना नहीं लेते. इसी तरह से जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफ भी है लेकिन वो हेटरोट्रॉफ भी है, यानी कि अपना खाना दूसरों से भी लेते हैं और खुद भी बनाते हैं. All members of cyanobacteria and algae are autotroph, यानी कि जितने भी members थे cyanobacteria के और जो algae होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं. ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि साइनोबैक्टीरिया हम एंड में जाके डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जांपल जो नॉस्ट्रक है वो भी जाके डिस्कस करेंगे. वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं. प्रोटोजोआ वो हेटरोट्रॉफ होते हैं. वायरसेस लाई इन बिटवीन हेटरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ, यानी कि जो वायरसेस होते हैं वो हेटरोट्रॉफ भी होते हैं समटाइम्स और कभी ऑटोट्रॉफ भी होते हैं. मतलब वायरसेस के लिए कोई भी एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास छुरी नहीं आई. इसी वजह से कभी कभी वायरस को हम लिविंग कंसीडर करते हैं और कभी नॉन लिविंग. इसकी डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे. तो बच्चों, हम लोगों ने इस पेज पे क्या पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या होती है और हेट्रोजीनस ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉफ है और ऑटोट्रॉफ है. जो साइनोबैक्टीरिया और एल्जी है वो दोनों सिर्फ ऑटोट्रॉफ है. प्रोटोजोआ जो है वो हेटरोट्रॉफ है और जो वायरसेस है दे लाई इन बिटवीन हेटरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ. वायरसेस. अब हम वायरस की डिटेल पढ़ेंगे. लैटिन वर्ड वायरॉन मींस पॉइजन, यानी कि वायरसेस जो है वो लैटिन वर्ड वायरॉन से लिया गया है जिसका मतलब है जहर, पॉइजन. दे आर द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट लिविंग थिंग्स, यानी कि सबसे छोटे और लिविंग थिंग है और सबसे सिंपलेस्ट, यानी कि बहुत आसानी से हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है इनका. One disease puzzled scientists and they were not being able to discover the organism causing it, tobacco mosaic disease occurring in tobacco mosaic leaves. अब ये क्या कह रहा है कि पहले वायरसेस के बारे में साइंटिस्ट को नहीं पता था. फिर क्या हुआ कि कोई एक डिजीज हुई ना प्लांट्स में, तो साइंटिस्ट को लगा शायद ये बैक्टीरिया है, लेकिन जब सर्च वगैरह किया तो वो बैक्टीरिया नहीं था, कोई अलग ही. उन लोगों को लगा कि तो कोई अलग ही चीज है जो कि बीमारी पैदा कर रही है. तो फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एक डिजीज है जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक डिजीज और वो टोबैको मोज़ेक लीव्स में हो रही है. ठीक है, और वो बैक्टीरिया या दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं करे बल्कि कोई न्यू किस्म का कोई चीज है जो कि ये डिजीज कॉज कर रही है. Ivanovsky in 1892 showed disease was due to something smaller than bacteria. He named them viruses. अच्छा, आइवानोस्की ने क्या किया कि उसने सर्च किया कि कोई ये चीज है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटी है, मतलब कुछ ज्यादा ही छोटी है, और उसने इसका नाम दिया वायरस. यानी कि वायरस का नाम किसने दिया है? आइवानोस्की ने, और आइवानोस्की ने ही डिस्कवर किया है.
Characteristics of viruses. Viruses are non-cellular obligate parasites that have a protein code and a nucleic acid code. यानी कि viruses जो होते हैं वो non-cellular होते हैं. Non-cellular मतलब कि कोई भी सेल नहीं होता इनके अंदर, वायरसेस के अंदर. और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये कंप्लीटली दूसरों पे डिपेंड करते हैं. वो ऑटोट्रॉफ नहीं है वायरसेस. मतलब ऑटोट्रॉफ हमने पीछे पढ़ा कि कभी कभी ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, कभी कभी हेटरोट्रॉफ भी. लेकिन ये दूसरे होस्ट या दूसरी किसी चीज, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कोई दूसरा है खड़ा हुआ, तो ये सिर्फ उन पे डिपेंड होकर और उनकी बॉडी में उनके सेल के अंदर रह सकते हैं, उसके अलावा नहीं रह सकते. यानी कि वायरसेस अगर बाहर आ जाते हैं तो जो है वो मर जाते हैं. इसी तरह से हम लोग आजकल कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर जिंदा रह सकता है. अगर वो किसी नॉन लिविंग थिंग पे है तो कुछ टाइम के बाद वो मर जाता है. और वायरसेस के बाहर एक प्रोटीन कोट होता है और न्यूक्लिक एसिड कोट भी होते हैं. यानी कि ये दो लेयर्स हैं बेसिकली, एक प्रोटीन की कोट होती है और एक न्यूक्लिक एसिड की कोट होती है. They cannot live or reproduce outside of living cell. देखिए वही बात आ गई कि ये ना जिंदा रह सकते हैं ना ये खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि खुद का नंबर ये लोग नहीं बढ़ा सकते वायरसेस आउट ऑफ द लिविंग सेल. They range in size from 25 नैनोमीटर to 250 नैनोमीटर. यानी कि इनका साइज कितना होता है, 25 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक. They reproduce by replication. यानी कि रेप्लिकेशन होती है इनकी, उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करते हैं. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे रेप्लिकेशन. प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन वायरसेस यूजिंग एंजाइम्स ऑफ होस्ट सेल. यानी कि वायरस के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी कि जो प्रोटीन बनता है वायरस के अंदर, और जो उनकी जीन की रेप्लिकेशन होती है ताकि एक वायरस ज्यादा से ज्यादा वायरसेस बना सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है होस्ट के सेल के अंदर होता है. यानी कि किसी और जानदार जो कि वायरस ना हो, किसी और जानदार के सेल के अंदर होता है. और उस सेल के जो एंजाइम्स होते हैं, वायरस वो एंजाइम्स यूज करता है ताकि खुद के प्रोटीन्स बना सके और खुद के जीन की रेप्लिकेशन कर सके. वायरसेस आर ईदर वायरुलेंट और टेम्परेट. अब वायरुलेंट क्या होता है, डिस्ट्रॉइंग द सेल इन विच दे अकर. यानी कि वायरसेस दो टाइप्स के होते हैं, या तो फिर वायरुलेंट होंगे कि वो जिस सेल के अंदर बड़े हो रहे हैं या जिस सेल के अंदर उनकी सिंथेसिस वगैरह हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है, वो अपना काम करके उस सेल को तबाह कर देंगे. ठीक है. और टेम्परेट होते हैं. टेम्परेट क्या होते हैं, becoming integrated into their host genomes and remains stable there for long periods of time. यानी कि अपने जो होस्ट है, यानी कि जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके सेल के अंदर बैठा हुआ वो वायरस, और वहां पर बहुत अरसे तक बैठा हुआ हो, मतलब अपनी सिंथेसिस भी कर रहा हो और एप्लीकेशन भी कर रहा हो, लेकिन वहां पर स्टेबल हो वहां पर ही उसी सेल के अंदर. या तो फिर टेम्परेट होता है या तो फिर वायरुलेंट होता है. Structure. Viruses appear like small rods, tadpoles, polyhedrals or like little spheres. यानी कि जो वायरसेस होते हैं उनका शेप क्या होता है, स्मॉल रॉड की तरह भी होते हैं, टेडपोल भी हो सकते हैं, यानी कि उनकी टेल वगैरह भी निकली हुई होती है. पॉलीहेड्रल्स होते हैं, उनकी बहुत डिफरेंट नहीं, सॉरी, बहुत ज्यादा हेड्स हो सकते हैं. यहाँ पे लिटिल स्फीयर की तरह सर्कुलर स्फेरिकल शेप भी हो सकता है. They may consist of nucleic acid, capsids, envelopes and tail fibers. यानी कि जो वायरसेस होते हैं उनके पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है. यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ. ये देखें न्यूक्लिक एसिड, ये जो अंदर आपको चेन नजर आ रही है, बेसिकली ये होती है न्यूक्लिक एसिड. उसके बाद प्रोटीन कोट होता है. ठीक है. और यहाँ पर आप लोग न्यूक्लिक एसिड से के ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोटीन कोट है और कैप्सूल्स होते हैं, एनवेलप्स, टेल फाइबर्स होते हैं. ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. Their nucleic acid may consist of single or several molecules of DNA और RNA. यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है इनका, उसमें या तो फिर सिंगल डीएनए या आरएनए पाया जाता है, या तो फिर बहुत ज्यादा भी पाए जाते हैं डीएनए या आरएनए. मतलब वो डिपेंड करता है. जो सबसे छोटा वायरस होता है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 4 जीन्स होते हैं. ठीक है. डीएनए के अंदर हमें पता है क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर जीन्स होते हैं. जो सबसे छोटा माइन्यूट वायरस होता है उसमें 4 जीन्स हो सकते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसमें मैक्सिमम 200 जीन्स हो सकते हैं. Protein code that encloses nucleic acid is called a capsid.
यानी कि जो प्रोटीन कोट होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड को कवर कर रहा है, इसमें आप हेड में देखिए, डायग्राम में देखिए, प्रोटीन कोट है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटीन कोट कवर कर रहा है, इसको हम कैप्सिड कहते हैं। मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स, यानी कि जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, और प्रोटीन के उन यूनिट्स को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। और कैप्सोमियर की जितनी तादाद होती है एक वायरस के अंदर, उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं, ठीक है। Some viruses have viral envelopes, a membrane covering their capsids that help them to infect their hosts. देखिए यहाँ पर वायरल एनवेलप्स की भी डिटेल आ गई है कि वायरस, कुछ वायरसेस के पास वायरल एनवेलप्स होते हैं। अब वायरल एनवेलप्स क्या होते हैं, जब हमने पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, उसके बाहर प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट को एक कवर करती है चीज जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड को भी एक और चीज कवर करती है जिसको हम कहते हैं वायरल एनवेलप। अब वायरल एनवेलप का क्या काम होता है कि जब वायरस किसी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो करता है, हार्म करने चाहता है या उसमें रहने चाहता है उनके सेल के अंदर, तो उसमें उसको हेल्प करते हैं किसी, यानी कि इन शॉर्ट अपने होस्ट को इन्फेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कौन, वायरल एनवेलप, जो कि कैप्सिड को सराउंड कर रहे हैं। The simplest viruses consist of a single molecule of nucleic acid surrounded by a capsid. यानी कि जो सबसे सिंपलेस्ट यानी कि आसान जो वायरस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली उसमें न्यूक्लिक एसिड का सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है जो कि कैप्सिड से सराउंडेड होता है, यानी कि कैप्सिड उसको सराउंड कर रहा होता है। कॉम्प्लेक्स वायरसेस आर मेड अप ऑफ 5 सेपरेट प्रोटीन्स ईच, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं वो 5 डिफरेंट टाइप जो होते हैं प्रोटीन्स के, उससे बने हुए होते हैं। सिंपल का हमने पढ़ा कि कैसे बना हुआ होता है, यहाँ पर है कि कॉम्प्लेक्स कैसे बना हुआ है। दीज मेक अप द हेड, टेल कोर, मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैप्सिड एंड टेल फाइबर्स, यानी कि जो ये होते हैं प्रोटीन्स होते हैं 5 डिफरेंट टाइप्स के, ये मिलकर हेड बनाते हैं, टेल बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं और टेल फाइबर्स बनाते हैं। A long DNA molecule is coiled within the head, यानी कि एक लॉन्ग जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो वायरस का जो हेड हमने पढ़ा था पीछे वाली स्लाइड में, उसके अंदर कॉइल की शेप में बना हुआ होता है, यानी कि पड़ा हुआ होता है हेड के अंदर। They may be plant viruses infecting plants, animal viruses infecting animals, and bacteriophages which infect bacteria. यानी कि viruses plant viruses भी हो सकते हैं, animal viruses भी हो सकते हैं और bacteriophages भी हो सकते हैं, यानी कि वो अपने अपने नाम के हिसाब से अपने ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि वायरसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसको लिविंग क्यों कंसिडर किया जाता है और नॉन लिविंग क्यों कंसिडर किया जाता है। Viruses are considered as living due to some characteristics. Number 1, viruses with their core of DNA or RNA surrounded by protein code somewhat resemble the chromosomes. यानी कि जो viruses होते हैं DNA और RNA जिनके अंदर होता है, जिन viruses के अंदर वो प्रोटीन कोड से सराउंडेड होते हैं, यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए या आरएनए भी है और फिर बाहर प्रोटीन कोड भी है, ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो क्रोमोसोम होते हैं उससे रिजेंबल करता है, जिसकी वजह से उसको हम लिविंग भी कंसिडर करते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी कि हमें पता है ये कॉन्सेप्ट की जो भी जानदार चीज है वो रिप्रोड्यूस करती है, तो वायरसेस भी रिप्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इनको लिविंग कंसिडर किया जाता है। एनी काइंड्स ऑफ वायरसेस आर नोन टू अंडरगो म्यूटेशंस, यानी कि कोई भी काइंड हो वायरस का, कोई भी टाइप हो, वो सब के सब म्यूटेशन में जाते हैं, यानी कि चेंजिंग आती रहती है उनके अंदर, उनके जीन में चेंजिंग आती रहती है, म्यूटेशंस होती रहती हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के बनते जाते हैं, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइन है। दे हैव दे हैव शोन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि इन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी शो किया है, यानी कि अगर हम इनके जीन्स को उठा के और उनको मिक्सिंग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इनमें चेंजिंग्स भी आती हैं, तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक साइन है। तो इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वजह से वायरस को लिविंग भी कंसिडर किया जा सकता है। Viruses show some characteristics which are not exhibited by living organisms. अब इस वायरस को नॉन लिविंग क्यों कंसिडर किया जाता है? नंबर फर्स्ट इज नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था कि वायरस है नॉन सेलुलर, यानी कि सेल नहीं होता, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो सेल तो होता ही है,
यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कोई ना कोई तो सेल होता है, लेकिन वायरस में सेल नहीं होता, तो इसलिए इसको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। इट अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल्स बन जाते हैं कुछ टाइम तक ना, उसके बाद दोबारा से ये लोग नहीं, लेकिन वायरसेस जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन भी होती है इनमें, तो इस वजह से भी इनको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, क्योंकि लिविंग जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है वो कभी भी क्रिस्टलाइजेशन में नहीं जाते। कंप्लीटली इनएक्टिव आउटसाइड होस्ट सेल, यानी कि जो होस्ट सेल होता है उनके बाहर वायरसेस बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, और कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं। वायरल डिजीजेस, एनिमल डिजीजेस, पोलियोमाइलिटिस। पहले जमाने में जब पोलियोमाइलिटिस न्यू न्यू आया था, जब इसको एक वायरस कॉज करवा रहा था पोलियोमाइलिटिस को, तो बहुत ज्यादा इसकी जो है वाइड स्प्रेड हो गई थी ये डिजीज। उसके बाद इसकी पोलियो की वैक्सीन आई, जिसकी वजह से फिर इसको कंट्रोल किया गया, लेकिन अभी भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें पोलियोमाइलिटिस काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही है लोगों को। फिर नंबर 2 आ जाती है कोल्ड। कोल्ड जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है, और बेसिकली जो कोल्ड जो करवाते हैं वायरसेस, वो 200 टाइप्स जो वायरसेस की हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं, जो कि कोल्ड करवाती हैं, खांसी जुकाम वगैरह। मीजल्स एंड मम्स, ये जो है बेसिकली ये बच्चों की बहुत कॉमन वायरल डिजीज है। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन इम्यून वायरस कॉज ऑफ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि जो ह्यूमन इम्यूनो HIV होता है, बेसिकली ये वायरस होता है, और ये क्या करवाता है, ये एड्स करवाता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और रेबीज भी करवाता है एनिमल्स में। जो वायरस होता है वो प्लांट्स में कौन सी डिजीजेस करवाता है? Tobacco mosaic virus affects leaves of tobacco plants and light green and yellow patches appear on the leaves of diseased plant. यानी कि जो टोबैको मोजाइक वायरस है, ये जो टोबैको प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनको इफेक्ट करता है, और क्या करवाता है, जो लाइट जो ग्रीन कलर की नॉर्मल जो ग्रीन पत्तों का कलर होता है उनको चेंज कर देता है, लाइट ग्रीन कलर करवा देता है, या तो फिर बिल्कुल पीला जो रंग होता है ना, येलो कलर, वो करवा देता है, यानी कि जिनको ये इफेक्ट करता है वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। गॉट इट? आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।